हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माई क्लासरूम। आप सभी अभी मेरे साथ मैट्रिक्स के मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखने के प्रोसेस में हैं। आप सभी ने हमारे पिछले वीडियोस तो ज़रूर देखे होंगे जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स बताया है। अगर आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उनके लिंक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और वो वीडियोस आप देख सकते हैं। उन वीडियोस को देखने से आपको हमारी आज की जो वीडियो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स इक्वल होते हैं जब, कैसे, ये भी एक बात होती है कि कब हम ये जानेंगे कि मैट्रिक्स इक्वल है। सो स्टूडेंट्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि मैट्रिक्स दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। आप बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा और याद रखिएगा कि हम दो मैट्रिक्स को इक्वल तभी कह सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स के डायमेंशंस इक्वल हों। डायमेंशंस क्या है ये हमने अपने पिछले वीडियोस में बात की थी। डायमेंशंस का मतलब होता है द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर पहला मैट्रिक्स आपका 2x2 मैट्रिक्स है तो दूसरा मैट्रिक्स भी आपका 2x2 ही होना चाहिए है। दैट मीन्स अगर पहला मैट्रिक्स में आपके 2 रो और 2 कॉलम है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी आपके पास 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। अगर आपके पहले मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम है, दैट मीन्स वो 2x3 मैट्रिक्स है, तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2x3 ही होना चाहिए। तो इस तरह से आप समझ जाइए कि मैट्रिक्स तभी इक्वल माने जाएंगे जब उन दोनों मैट्रिक्स के आपके डायमेंशंस जो हैं वो इक्वल हों। तो नंबर ऑफ रोज मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन क्या है? डायमेंशंस ऑफ मैट्रिसेस बी इक्वल। दोनों मैट्रिक्स के डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। सेकेंड कंडीशन कहती है कि द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन बोथ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल। इसका मतलब क्या है लिख लेते हैं पहले, जिससे हमें ये ध्यान रहेगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बी इक्वल। आप हमारे पिछले वीडियोस को ध्यान से एक बार जाकर देख लीजिए तो आप जान जाएंगे कि डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है और एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। एलिमेंट का मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं, दोनों मैट्रिसेस में आपके जो नंबर्स हैं और उनकी जो प्लेसिंग है वो इक्वल होनी चाहिए है, वो सेम होनी चाहिए है, तभी आपके मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। माना कि एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, ठीक है। छोटा एग्जांपल लेकर आपको बता रही हूँ। यहाँ पर ये 2 - 5 6 एंड सपोज 12, ठीक है। 2 - 5 6 एंड 12 ये एक मैट्रिक्स है। तो इसके इक्वल में अगर किसी मैट्रिक्स को हमें बनाना है तो उस मैट्रिक्स में देखिए यहाँ 2 रो है और 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में भी हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए, तभी ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा कि डायमेंशंस ऑफ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल। तो यहाँ भी 2 रो होने चाहिए एंड 2 कॉलम होने चाहिए। सेकेंड है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। मतलब यहाँ जिस जगह पे जो एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स में भी उस जगह पे वही एलिमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का नंबर है 2, तो यहाँ भी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का नंबर होना चाहिए 2। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का नंबर है -5, तो यहाँ भी फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का नंबर -5 ही होना चाहिए। यहाँ देखिए सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का नंबर है 6, तो यहाँ भी A21 जो है वो आपका 6 होना चाहिए। मैंने जो अभी A21 कहा ये हमने पिछले अपने वीडियोस में सीखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए तो आप हमें अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। फिर सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम दैट मीन्स A22 की वैल्यू है 12, तो यहाँ भी A22 की वैल्यू 12 होगी। तो देखिए अब हम यहाँ कह सकते हैं कि A इज़ इक्वल्स टू B, दैट मीन्स आपका मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B जो है वो इक्वल है। अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए एक ले रही हूँ मैट्रिक्स C, ठीक है। मैट्रिक्स सी मैंने लिया।
यहाँ देखिए मैंने लिखा 2 - 5 12 एंड 6। देखिए नंबर अब सब में एक ही जैसे हैं, यहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2 है, -5 है, -5 है, यहाँ भी 6 है, वहाँ भी 6 है, यहाँ भी 12 है, वहाँ भी 12 है। तो क्या मैम मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं? अब आप मुझसे पूछेंगे मैम बी एंड सी इक्वल है क्या, या ए एंड सी इक्वल है क्या? तो अभी हम ए मैट्रिक्स को इक्वल कर रहे हैं, तो ए मैट्रिक्स बी से तो इक्वल है, लेकिन ए मैट्रिक्स सी से इक्वल नहीं है। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि यहाँ पर हमने डायमेंशंस तो सेम हैं, देख लीजिए डायमेंशंस तो सेम हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम नहीं हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ -5 है, यहाँ -5 है, बट सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का नंबर 6 है, लेकिन यहाँ सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का नंबर 12 हो गया है। इसलिए A इज़ नॉट इक्वल्स टू C। A और C जो हैं वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं हैं। तो यहाँ पर आप क्या जान गए कि अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होते। अब एक और देख लेते हैं केस हम। यहाँ पर हम देखते हैं 2 - 5 3 6 12 एंड 4। ओके, नाउ मैम ए मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स इक्वल है क्या? भाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, दैट मीन्स A1 1 2 है, A1 1 2 है, A1 2 जो आपका -5 है ये भी -5 है, यहाँ 6 है 6 है, यहाँ 12 है 12 है, तो इक्वल हो जाने चाहिए। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही थी? फर्स्ट कंडीशन ने कहा था कि डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए, यहाँ जितने रोज एंड कॉलम्स उतने ही रोज एंड कॉलम्स यहाँ भी होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ए मैट्रिक्स में आपके पास 2 रो और 2 कॉलम हैं, लेकिन डी मैट्रिक्स में क्या है? रो 2 है लेकिन कॉलम 3 हैं। ये तो 2/3 मैट्रिक्स है और ये 2/2 मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू डी। तो अब आप समझ गए कि मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए क्या कंडीशंस हैं। पहली है डायमेंशंस इक्वल होने चाहिए, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैट्रिक्स में सेम होने चाहिए। और दूसरी बात कि दोनों मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए है। तो अब आप जान लीजिए कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, मैट्रिक्स की इक्वालिटी ये जो प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम करते हैं कुछ ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जिसके द्वारा हम अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। जो अननोन वैल्यूज़ हैं हमारे मैट्रिक्स की उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं जिससे कि चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की विथ एन एग्जाम्पल। यहाँ देखिए, ये जो एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर एक सिंपल सा एक हमने एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल में देखिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। ठीक है, क्यों इक्वल है? पहली बात कि दोनों के डायमेंशंस सेम हैं। यहाँ पर भी ये 2/2 मैट्रिक्स है और यहाँ पर भी ये 2/2 मैट्रिक्स है। और क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया है कि बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल, तो हमें उसने कहा है कि फाइंड आउट करिए x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू। अब क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए हैं, तो हमें यहाँ से कुछ इक्वेशंस निकल कर आ जाएंगे। पहला देखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ पर x + y है और यहाँ -7 है। इट मीन्स कि x + y शुड बी इक्वल टू -7। ठीक है, तभी तो दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तभी तो दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों कैसे इक्वल हो गए भाई? क्योंकि यहाँ पर इसने हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो जब दोनों इक्वल हैं तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। x + y शुड बी इक्वल टू -7। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा है x - y शुड बी इक्वल टू क्या? 2। वेरी गुड, दूसरा होगा 2। और तीसरा z काहे से इक्वल है? z 5 से इक्वल है। तो ये 3 चीज़ें हमें
यहाँ से देखकर समझ में आ गई। अब z की वैल्यू तो हमको डायरेक्टली मिल गई कि z इज इक्वल्स टू 5। अब पहला और दूसरा इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अब हम क्या करें, हम दोनों इक्वेशंस को एडिंग, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू -7, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो इससे क्या होगा, देखो y और y कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस y है और ये माइनस y है। x और x ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ पर -7 प्लस 2, आंसर आएगा आपका -5। सो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमको x की वैल्यू मिल गई है जस्ट बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब जब आपको x की वैल्यू मिल गई तो आप किसी भी एक इक्वेशन में अगर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो लेट अस पुटिंग इन इक्वेशन 1 x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल टू -5, ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -7। तो हमें क्या निकालना है, y। तो y क्या हो जाएगा, y विल बी -7 माइनस x, और आपको x की वैल्यू पता है ये है -5/2। तो ये हो जाएगा -7 प्लस 5/2। अब हम 2 को एलसीएम ले लेंगे तो इट विल कम्स टू -14 प्लस 5, दैट इज गिव अस -9/2। तो देख लीजिए आपको x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू है आपकी -5/2, y की वैल्यू मिल गई आपको, y इज इक्वल्स टू, यहाँ देख लीजिए -9/2, और यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 5 तो आपको ऑलरेडी मिल ही चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इक्वालिटी के लिए ज़रूरी है 2 कंडीशन। पहला है द डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल, एंड सेकेंड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि अननोन वैल्यूज़ जो हैं उनकी वैल्यू क्या होगी अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं। विद दिस आई एम एंडिंग this video. Will continue with various other mathematical operations of matrices in our next videos. So keep watching.